चलो एक शब्द को डिफाइन करो, स्ट्रेंज। हो सकता है तुम्हारे लिए डेफिनेशन अलग होगी, किसी के लिए अलग होगी कोटिंग, किसी के लिए आउट ऑफ द बॉक्स हो सकती है, किसी के लिए कुछ हो सकती है, किसी के लिए कुछ हो सकती है। तुम्हारे लिए सबके लिए अलग अलग डिफरेंस हो सकती है इस वर्ड स्ट्रेंज की मीनिंग। अब पता है मेरे लिए क्या है स्ट्रेंज वर्ड की मीनिंग एक्चुअल? मार्को असेंसियो। हे व्हाट्स अप गाइस, इट्स योर बॉय स्वैग इज साइनिंग इन। और मुझे पता है तुम्हारे में झाड़ भर के प्रश्न था, तो आते सीधा मुद्दे पे बिना टाइम वेस्ट किए। और अगर आज के सबसे पहले मुद्दे की बात करें तो वो है लिवरपूल से। और लिवरपूल में अलग ही लेवल की भसड़ चल रही है मिडफील्डर्स को साइन करने के लिए। खैर मुझे ट्रांसफर मार्केट का यही हिसाब लगता है कि ये एक्चुअली इलेक्शन से बहुत मिलता जुलता है। मतलब काम 0, बहाने 50 और वादे छप्पड़ फाड़ रहे हैं। खैर ऐसे ही कुछ हिसाब रहा है अभी लिवरपूल का भी। और लिवरपूल बहुत ज़्यादा भसड़ में है कि किसी तरीके से बहुत सारे मिडफील्डर्स को साइन कर ले। जैसे कि तुम्हें पता है इस सीज़न में मिडफील्डर्स की बहुत ज़्यादा कहानी रही थी लिवरपूल के लिए। तो नेक्स्ट सीज़न से ये गलती ना हो। यर्गन क्लॉप भैया अपने ही रन में दौड़ रहे हैं और बहुत सारे मिडफील्डर्स की लिंक्स अभी वैसे भी आ चुकी हैं लिवरपूल के लिए, जिनमें से सबसे पहला जो नाम है वो है मोइसेस काइसेडो का। हाँ, मोइसेस काइसेडो का, क्योंकि लिवरपूल बहुत समय से सोच रही है मोइसेस काइसेडो को साइन करने के लिए। अब दिक्कत ये है कि मोइसेस काइसेडो इतनी जल्दी आने से रहा लिवरपूल, तो सबसे बड़ी कहानी यही है। और दूसरी जो सबसे बड़ी लिंक है वो है मेसन माउंट की। अब मेसन माउंट को साइन करने के लिए ऑलरेडी मैनचेस्टर यूनाइटेड रेस में है, तो वो काम आसान नहीं करेगी लिवरपूल का। और तीसरी जो लिंक है वो है बेंजामिन पवार्ड की। अब बायर्न बेंजामिन पवार्ड को इतने जल्दी इतनी आसानी से लिवरपूल को कतई देने से रही। और जो चौथी लिंक है वो है एलेक्सिस मैकएलिस्टर की। तो वो वाली कहानी तो मतलब कंप्लीट हो चुकी है। तो ऑलरेडी जो 3 गो लिंक्स हैं इनमें से एटलीस्ट 2 बंदे तुम्हें लिवरपूल में इस सीजन दिख सकते हैं। अब अगर प्रीमियर लीग की बात कर ही रहे हैं तो आते हैं अपने प्रीमियर लीग के दूसरे टीम पर जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड। और मैनचेस्टर यूनाइटेड अलग ही कहानी पका रही है। खैर एरिक टेन हैग भैया आपने जितवा दिया, आपने चैंपियंस लीग में क्वालिफाई करवा दिया, बस जिस हिसाब से आपने कहा है कि ये टीम कर सकती है, ये टीम झांट कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती है। ये चैंपियंस लीग में जाकर अपना नाम ही खराब करेगी। हमको प्लेयर्स चाहिए। अब ऐसे में तो सबसे पहले तो एक प्लेयर जिसको पहले भगाओ वो है हैरी मैग्वायर। भले ही बहुत बड़ी लेगेसी रही है, खैर लौड़े की लेगेसी रही है, लेकिन ठीक है जो भी थी, 10 साल हुआ है बंदे को, उसको इज्जत से सम्मानित करो और भगाओ। क्योंकि आपको सेंटर बैक चाहिए और सेंटर बैक पोजीशन पे एक ऐसा बंदा चाहिए जो एक्चुअली उस पोजीशन को होल्ड करके रखे। और हैरी मैग्वायर भैया नहीं कर सकते हैं। हमने ये टाइम टू टाइम देख लिया कि हैरी मैग्वायर एक्चुअली उस पोजीशन पे फिट नहीं है, किसी पोजीशन पे फिट नहीं है। जिस तरीके से उस बंदे की गलती आती है आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी जो लिंक है वो है यान सोमर की। अब तुमने मैनचेस्टर यूनाइटेड की एक्चुअली बहुत सारी लिंक सुनी होंगी ये कि गोलकीपर की साइनिंग्स की, जिसमें यान सोमर अब एक ऑप्शन है। बट यान सोमर के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी मैनचेस्टर यूनाइटेड को साइन करने के लिए, बिकॉज बायर्न इतनी आसानी से देगी नहीं। और अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड के थोड़ी सी अगर स्ट्राइकर्स के लिंक की बात करें तो हैरी केन नंबर 1 पर है। खैर हैरी केन को साइन करने के लिए एक और टीम अभी बहुत ज़्यादा उत्सुकता दिखा रही है, आएंगे उस पर। बट हैरी केन अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड की प्रायोरिटी नंबर 1 टारगेट है। अगर सेकंड टारगेट की बात करें तो बेंचत कौन है सेकंड टारगेट? हाँ, व्लाहोविच और ओसिमन दोनों ही नंबर 1 पे बने हुए हैं हैरी केन के साथ। खैर व्लाहोविच और ओसिमन को बहुत ज़्यादा ही पापड़ बेलना पड़ेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड को साइन करने के लिए, बिकॉज नेपोली बेचने से रही। नेपोली सीरियसली नहीं बेचेगी, ओसिमन को बेचने का वो सोच ही नहीं रहे। और जहाँ तक व्लाहोविच की बात रही, बहुत मुश्किल है व्लाहोविच को एक्चुअली साइन करना। अब ऐसे में क्या हैरी केन आते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिकॉज उनका भी मन है मैनचेस्टर यूनाइटेड की जर्सी में खेलने का। तो अब देखो क्या होता है आगे, खैर वक्त ही बताएगा। अब आते हैं अपने तीसरे जो सबसे बड़ी क्लब है वो है रियल मैड्रिड। और सबसे बड़ी न्यूज़ इधर से ही आ रही है पिछले 4 दिनों से। तो सबसे बड़ी जो न्यूज़ है अभी वो है मार्को असेंसियो का एक्चुअली रियल मैड्रिड को छोड़कर जाना इसी सीजन के एंड में, जो कि खुद ही बहुत बड़ी न्यूज़ है। क्योंकि मार्को असेंसियो भाई वो हमारा गोल्डन बॉय था, हमारा मतलब लिटरली
तुम सोचो अगर मार्को असेंसियो उतरता था पिच पर तो तुम सोचोगे भाई अब बैंगर आ गया, अब आएगी, अब 35 यार्ड 40 यार्ड 30 यार्ड शॉट आएंगी सिर्फ और सिर्फ। लेकिन मार्को असेंसियो का एक्चुअली क्लब को छोड़ना एक मतलब मैं कहूँगा बहुत अचरज वाली बात नहीं है, बिकॉज इसकी लिंक्स बहुत समय से चल रही थी। बिकॉज इसके रिगार्डिंग मार्सा ने जनवरी में ही रिपोर्ट दिए थे कि मार्को असेंसियो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं करना चाहता है रियल मैड्रिड से, और वो ढूंढ रहा है प्ले टाइम। और एक्चुअली मार्को असेंसियो के छोड़ने का जो रीजन है वो पैसा नहीं है बल्कि प्ले टाइम है, क्योंकि ऑफ कोर्स तुम्हें पता है कि अब बहुत सारे ऐसे स्ट्राइकर्स हैं जो आ सकते हैं, जैसे कि ब्राहिम डियाज हो गया, डुसान ब्लाहोविच की कहानी चल रही है, और हैरी केन की भी कहानी चल रही है रियल मैड्रिड में, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि एक और टीम से लिंक है, तो वो रियल मैड्रिड से है कि रियल मैड्रिड और एंचेलोटी एक्चुअली बहुत ज़्यादा ईगर है हैरी केन को साइन करने के लिए, क्योंकि एक परफेक्ट 9 नंबर हमें चाहिए। तो हैरी केन एक उस पोजीशन पे फिट बैठता है। अब ऐसे में जो पोजीशन की हेरा फेरी है उसमें हो सकता है मार्को असेंसियो को ये चीज़ लगी है कि वो एक्चुअली उनको और ज़्यादा गेम टाइम नहीं मिल सकता है। बिकॉज देखो असेंसियो जब आया था 2017-18 में, तब मुझे याद है कि असेंसियो एक्चुअली बहुत मस्त बंदा था और बहुत बेस्ट स्ट्राइकर था उस टाइम पर। जब मालोर्का से हमने साइन करा था मार्को असेंसियो को, तब वो बंदा एक्चुअली बहुत बेस्ट स्ट्राइकर था उस टाइम पर, और मस्त मस्त शॉट मारता था, कसम से मजा आ जाता था उसकी शॉट देखकर। लेकिन उस सीजन जो उसको 10 महीने तक एक्चुअली इंजर्ड होकर ऑफ रहना पड़ा, उसके बाद से उसको टीम में जगह मिलनी बंद हो गई, और उसके बाद से ही विनीशियस जूनियर चमका। तो एक्चुअली मार्को असेंसियो को टीम में रखना अब शायद उसके लिए थोड़ा सा बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। बिकॉज ऑफ कोर्स तुम अगर मार्को असेंसियो बहुत अच्छा कैलिब्रेशन का बंदा है, लेकिन अगर उसे गेम टाइम ही नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ से परफॉर्म कर पाएगा। लेकिन फिर भी मेरे गुस्सा सिर्फ और सिर्फ रियल मैड्रिड से है कि आपने मार्को असेंसियो जैसे एक अच्छे टैलेंट को आपने वेस्ट कर दिया और उसे गेम टाइम नहीं दिया जितना वो डिजर्व एक्चुअली करता था। अब मार्को असेंसियो पर आ ही गए हैं तो अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट मैच की, जो कि होने वाली है सेविया के अगेंस्ट। अब उस मैच में ना तो मारियानो डियाज खेलेगा, ना ही बेंजेमा खेलेगा, ना ही विनीशियस खेलेगा, मतलब ऑलराउंड कोई भी स्ट्राइकर नहीं खेलेगा। 3 ही स्ट्राइकर तुम्हें देखने को मिलेगी, रॉड्रिगो, ईडन हजार्ड और वेलवर्दे की जोड़ी स्ट्राइकिंग पोजीशन पे, यही 3 को देखने को मिलेंगे। तो खैर अब वो आज की मैच है तो खैर आज कल ही अब इस मैच के रिव्यू के बारे में बात करेंगे। खैर आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक पर। इट्स योर बॉय स्वैगी साइनिंग आउट।